बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलते हैं जहां मरियम औरंगजेब मीडिया से बात कर रही हैं। 550 अरब का डाका, 52 रुपए की चीनी 120 रुपए किलो में बेचते हैं। एलएनजी के अंदर खरीदारी में, सिर्फ खरीदारी में 122 अरब का डाका। वो एलएनजी जो $4 पे इनको मिल रही थी, वो एलएनजी $16 पे खरीदी जा रही है। 122 अरब का डाका एलएनजी की मद के अंदर सिर्फ खरीदारी में, और उसके अलावा उसका बहरान पैदा करते हैं। $4 की बजाय $16 में ख़रीदते हैं, क्योंकि लाडला वज़ीर जो कि एटीएम है इमरान साहब का, वो अपने वज़ीर के जो पावर प्लांट्स हैं वो डीज़ल और फर्नेस ऑयल पर चलते हैं। तो मैं आपके तवस्सुत से बताना चाहती हूँ कि इस वक्त एलएनजी 122 अरब का डाका सिर्फ ख़रीदारी में $4 से बढ़ाकर $16 में जानबूझकर एलएनजी को ख़रीदा जा रहा है। फिर उसको फर्नेस ऑयल और डीज़ल पर चलाया जा रहा है, क्योंकि नदीम बाबर साहब के पावर प्लांट्स जो हैं वो फर्नेस ऑयल और डीज़ल पर चलते हैं। उसकी मद में 20 अरब महाना सरकारी ख़जाने को नुकसान और आवाम की जेब पर डाका है, और गैस नहीं मिल रही। तो 122 अरब का ख़रीदारी में डाका, मैं दोबारा बता दूं, और 20 अरब का महाना जो डीज़ल और फर्नेस ऑयल पर नदीम बाबर साहब के पावर प्लांट्स जो हैं, जो बिजली पैदा कर रहे हैं, एलएनजी को ताख़ीर की गई, बहरान पैदा किया गया। ये 122 अरब और 20 अरब महाना इमरान साहब की जेब में जा रहा है। आपने पहले देखा, जैसे मैंने पहले कहा, आटा, चीनी, दवाई, गैस, बिजली, इन सब में डाका डालने की वजह शहबाज शरीफ जेल में है। 4 दिन से पीडीएम के जलसे से पहले 2 दिन, अगर जलसा नाकाम होना था, अगर जलसा आपकी नज़र से, आपके झूठों ने कहा कि जलसा छोटा था, तो किराए के तर्जुमान और वज़ीर आज़म हलकान क्यों हो गए हैं जलसे के बारे में बातें और ट्वीट कर करके। जलसे से पहले खौफ में मुब्तला, और जो तारीख़ी जलसा हुआ, जलसे के बाद भी ना आटे की परवाह, ना चीनी की परवाह, ना रोज़गार की परवाह, ना मईशत की परवाह, ना एलएनजी की परवाह, ना दवाइयों की परवाह, सिर्फ पीडीएम, क्योंकि पीडीएम की तहरीक अवाम के जेबों पर इस डाके के ख़िलाफ़ है। पीडीएम की तहरीक महंगाई के ख़िलाफ़ है, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ है, करप्शन के ख़िलाफ़ है, जो इस वक्त मुसल्लत टोला अवाम पे कर रहा है। कश्मीर का सौदा हो गया, सकूते कश्मीर हो गया। 16 दिसंबर एपीएस का वाक़या, दिल दहला देने वाला वाक़या। हमने अपने बच्चों की शहादतों से इस मुल्क से दहशतगर्दी, नवाज शरीफ की क़यादत में जब वो वज़ीर आज़म था, मुल्क में कौमी बयानिया बना दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। उस वक़्त तमाम सियासी इख्तलाफात एक तरफ रख कर, यही वो बंदा था, यही वो शख्स था जिसने कंटेनर पर खड़े होकर कहा था गले से घसीट दो। उसी शख्स को टेबल पे बिठाया, कौमी बयानिया बनाया दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। और आज हम 16 दिसंबर पे पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से खराजे अकीदत पेश करते हैं उन वालदैन को भी, उन शहीद बच्चों को भी, जब ये अंधोनाक वाक़या हुआ। आज ही के दिन 2 लख्त हुआ पाकिस्तान, और हमने तब भी आज तक सबक नहीं सीखा। कश्मीर को हिंदुस्तान की झोली में फेंक दिया, लेकिन सबक नहीं सीखा। एक नालायक, नाअहल, चोर टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया, जिसने अवाम की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई पे डाका डाला। और वो वज़ीर आज़म और वो वज़ीर आला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, जिसने इस मुल्क को
एटमी कुव्वत बनाया। आज बेशरम जिन मंसूबों पर तख्तियां लगाते हैं वो मंसूबे पाकिस्तान को तोहफा दिया। सीपैक बनाया, 11,000 मेगावाट बिजली बनाई, जिसमें से 550 मेगावाट बिजली, 5,500 मेगावाट बिजली शहबाज शरीफ ने बनाई। 300 डैम तो तुमने बनाने थे, कोई पूछने वाला है? नैब चेयरमैन से मेरा सवाल है, आप कहते थे हम फेस नहीं हम केस देखते हैं, तो आज 122 अरब के फेसेस नज़र नहीं आ रहे करप्शन के आपको? 20 अरब महाना नुकसान एलएनजी में करप्शन हो रही है, आपको नज़र नहीं आ रही? 250 अरब का डाका आटे में डल गया, आपको नज़र नहीं आ रहा? 122 अरब एलएनजी में हो गया, 550 अरब चीनी की मद में पाकिस्तान का चोरी हो गया, लेकिन आपको नदीम बाबर, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, इमरान साहब का फेस नज़र नहीं आता। आज मालम जब्बा ताखीर 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पोस्टपोन कर दिया हेयरिंग को। क्यों? क्योंकि सिलेक्टेड वजीर आज़म ने 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से पैसे मंगवा कर कश्मीर का सौदा किया, मुल्क के खिलाफ साजिश की, इसलिए इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पोस्टपोन कर दिया। मालम जब्बा ताखीर, हेलीकॉप्टर से केस ताखीर, बिलियन ट्री सुनामी ताखीर, BRT पेशावर तारीख। शहबाज शरीफ ने 10 बिलियन का कहा था, मुझे रिश्वत दी कि पनामा में खामोश हो जाओ, वहाँ से मफरूर, दहशतगर्दी की अदालत से मफरूर। ये है असल हकीकत इस मुल्क में इस वक्त एहतसाब की, और ये है वो 2.5 साल कि जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की, जिन्होंने इस मुल्क की आवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात काम किया, वो आज जेलों में हैं, सलाखों के पीछे हैं। और 2.5 साल गुजरने के बावजूद भी शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ 1 रुपए की सरकारी ख़जाने में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम तो क्या, जब सबूत पेश करने होते हैं तो पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम सब देख रही है, आप जवाब दें। ये चोरी डाका, और इस वक्त जो 20 अरब का महाना डाका डाला जा रहा है, इमरान साहब आप जवाब दें इन अवाम की जेबों पे ये डाका, इस चोरी का जवाब दें। और शहबाज शरीफ की फ़ौरन मेडिकल जो बोर्ड है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, डॉक्टर्स को उन तक रसाई दी जाए, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इंशाअल्लाह जो अपना लाएअमल अगला है 31 जनवरी, आपके पास डेडलाइन है। ये बेरोज़गारी, महंगाई, चोरी, करप्शन, डाका अब मुल्क की कौमी सलामती और मुल्क की मईशत और मुल्क की आवाम आपकी इस चोरी, नालायकी और नाअहली का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो PDM के जलसे के हवाले से पंडाल में हम इंतज़ामात में जब मसरूफ़ थे तो ये बात मुशाहिदे में आई कि इमरान नियाज़ी की हुकूमत ने 150 CCTV कैमरा पंडाल के अतराफ़ में स्टेज के पास सिक्योरिटी का बहाना करके लगाया, और बाद में ये राज अफशा हुआ कि वो छुप छुप के उनके वज़रा, वो चाहे सूबाई वज़रा हों, वो वफाकी वज़रा हों, वो तमाम तर लोग TV पे जलसा नहीं देखा उन्होंने इन CCTV कनेक्शंस पे जलसा देखा। और जब ये जलसा कामयाब हुआ तो पूरे 4 दिन, जिस तरह मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने फरमाया, पूरी हुकूमत इस बुखार में मुब्तला रही। हर चैनल पे हुकूमती तर्जमान, सूबाई, कौमी हुकूमती तर्जमान, वफाकी हुकूमती तर्जमान, वो तमाम लोग जलसे के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए नज़र आए। एक तो कौम को मुबारकबाद देते हैं कि इतना कामयाब जलसा हुआ, महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत के ख़िलाफ़ ये रेफरेंडम था, और इस रेफरेंडम को इमरान नियाज़ी साहब ने बराह रास्त CCTV पर देखा। यानी हुकूमत के पास गरीब के इलाज के लिए, गरीब की तालीम के लिए, गरीब के फलाह के लिए, तरक्याती मंसूबों के लिए टाइम नहीं है, मगर बराह रास्त कैमरे लगाकर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके PDM के जलसों पे तबसरे किए जाते हैं। बात शुरू हुई थी मैं इनको तकलीफ़ पहुंचाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा, अब खुद रोने पर आ गए हैं। जलसे से पहले अपने एक सीनियर वज़ीर को कहते हैं इनसे रब्ता करो और इनसे कौन बैठ के बात कर लें।
तो जिस तरह हमने पहले कहा, आटा, बिजली, चीनी, LNG, अद्वियात, आपको कोई NRO नहीं मिलने वाला। आप इंशाल्लाह जेल जाएंगे। वो वक्त अनकरीब आने वाला है कि जब आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे और आपको तमाम सहूलियात मिलेंगी। आपने इस बारे में फ़िक्र नहीं करनी और आपने घबराना भी नहीं है। आप कहते हैं ना नहीं घबराना, तो आप घबराइएगा मत। आपको तमाम सहूलियात देंगे सिवाय एक के, उस पे शायद कानूनी तौर पे वो जेल के अंदर प्रोवाइड नहीं की जा सकती। मियां शहबाज शरीफ साहब को आज दूसरी मर्तबा कैद के नतीजे में एहतसाब अदालत में जब पेश किया गया है, तो मैं पिछले 2.5 साल से वकला भी और मैं लीगल पैनल का भी हिस्सा हूँ। हम पूछ रहे हैं किस सरकारी ख़जाने में, किस सरकारी प्रोजेक्ट में, किस सरकारी टेंडर में, किस सरकारी ठेके में करप्शन की गई है। हमें बताया जाए। नैब ये बताने से कासिर है कि करप्शन कहाँ हुई है, क्योंकि करप्शन नहीं हुई। हमने आज एक दरख्वास्त दी है एहतसाब अदालत को कि जो डॉक्टर्स का पैनल है उसमें उनके मौलजीन को शामिल किया जाए और बर वक्त उनका इलाज करवाया जाए। और ये वक्त गुजर जाएगा। हम दोनों, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के हौसले बुलंद हैं, बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ जेल काट रहे हैं। और आज भी जब वो आए तो लीगल केस और प्रोसीडिंग्स के हवाले से बात हुई, मगर हमें पता है कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई उसके नतीजे में आगे डॉक्टर्स का बोर्ड बनना है और मज़ीद टेस्ट होने हैं। ये हमारा कानूनी हक है। अगर उस दरख्वास्त पे अमल दरामद सुपरिटेंडेंट की तरफ से ना किया गया, हम कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स में जाएंगे एहतसाब अदालत में और अपना कानूनी हक लेकर रहेंगे। अभी तक कई केसेस ऐसे पेंडिंग हैं जिनमें क्लियर कट पता है कि कसूरवार कौन है। फैसल वाडा साहब का केस पिछले कई माह से उस पर कोई फैसला नहीं आ रहा और ये बात साबित हो चुकी है कि वो दोहरी शहरियत के हामिल थे जब उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए। और कौन सा कानून है जो कहता है कि जहांगीर तरीन खुला फिरे, 56 करोड़ की सब्सिडी लेने के बाद, चीनी महंगी करने के बाद NRO दे के बाहर भेजा रात के अंधेरे में और दिन दहाड़े वापस बुलाया। इतनी दीदा दिलेरी कोई है पूछने वाला कि जहांगीर तरीन जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? हमारे लोगों को अरेस्ट किया जाता है ये कहकर कि अगर जेल की सलाखों के पीछे नहीं होंगे तो ये सबूत मिटा देंगे, ये ताकतवर हैं, ये शवाहिद गायब कर देंगे। और भाई हम तो अपोजिशन में हैं, हुकूमती सफ़ों में जो चोर बैठे हैं जिन्होंने अवाम के हक पे डाका डाला है, अशियाए खुर्दोनोश महंगी की हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। और अब जो FIA और एंटी करप्शन पंजाब के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है कि ऑपोजिशन के मेंबरान के खिलाफ हर ज़िले में कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। पिंडी से हमारे XMPA सरफराज अफजल रिहा हो चुके हैं बेल पे। गफार डोगर साहब मुल्तान से XMNA, उनका केस डिस्चार्ज हो चुका है। SN रजा खान XMPA कसूर, उनका केस डिस्चार्ज हो चुका है। और एक पोमी बट नामी शख्स का बुखार इनके सर पे सवार है। उसके घर रात के अंधेरे में छापा मारा गया, उसकी बीमार वालदा के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया। कल पूरी फैमिली के बैंक अकाउंट सीज किए गए क्योंकि शहजाद अकबर और शहबाज गिल, उनको कुछ लोग पसंद नहीं हैं और वो ये कार्रवाई करवा रहे हैं। मैं यहाँ पे FIA के अफसरान और एंटी करप्शन के अफसरान को ये पैगाम देना चाहता हूँ, हमें आपके नाम पता हैं, हमें आपके कवायद भी पता हैं। आप हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, इमरान नियाजी के ज़ाती मुलाजिम नहीं हैं। उतना करें जुल्म जितना कल को बर्दाश्त कर सकें। और ये पर्चेबाजी का सिलसिला, मरियम औरंगजेब पे पर्चा, मेरे पे पर्चा, तमाम क़यादत पे पर्चे, हम पर्चों का हार बनाएंगे और आपके गले में डालेंगे। इतने पर्चे काट के आपका क्या ख्याल है कि आपने जब PTV पे हमला किया, आपने जब पार्लियामेंट के गेट तोड़े, आपने जब कब्रें खोती, हमने तो एक पत्ता नहीं टूटने दिया। आपने पूरी कोशिश की, आपने अपने तकरीबकार भेजे जिन्होंने ख़वातीन से बदतमीज़ी की, आपने अपने तकरीबकार भेजे जिन्होंने वहाँ पे ख़राबी करने की कोशिश की, मगर हमारा कारकुन पुरअमन रहा, हमने आपकी स्कीम कामयाब नहीं होने दी। तो इसलिए
आपने जेल जाना है और आपको NRO नहीं मिलना। हमारे केसेस में एक धेले की करप्शन आज भी साबित कर दें तो हम सियासत छोड़ देंगे। ना करप्शन है ना साबित होगी। आपके इक़्तिदार का इख्तिताम अनकरीब आने वाला है। अच्छा मैडम, ये बता दें कि 31 जनवरी का डेडलाइन दी गई है, उससे पहले रैलियों का प्लान है मुस्लिम लीग का शहर टू शहर, या क्या एहतजाज का आप लोगों का लाया? जी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने एक अपना पूरा लाएअमल दिया है 31 जनवरी तक, जिसके अंदर हर सूबे के अंदर एक मार्च है और उस मार्च को लिए पाकिस्तान की आवाम जिस महंगाई की चक्की में पिस रही है और जिस बेरोज़गारी में, और ये जो मैंने अभी आपको बताया कि करप्शन और डाका जो इस वक्त मुल्क की सरकारी ख़जाने पर डाला जा रहा है। 2.5 साल में शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ तो सरकारी ख़जाने के 1 रुपये का जो है वो इल्ज़ाम तक साबित नहीं हुआ किसी किस्म का, एक धेले का। और शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं एक धेले का इल्ज़ाम साबित हो जाए तो मैं सियासत जा रहा है।